हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पैथोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम जीआईटी की पैथोलॉजी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओरल कैविटी की पैथोलॉजी है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेज हैं इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या है? फुल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ लिप और पैलेट, फिगर 10.1। क्लेफ्ट लिप और पैलेट में क्या होता है कि हमारे पास फुल थिकनेस डिफेक्ट होता है लिप और पैलेट में। फिगर 10.1 में मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 10.1 है। इसमें हमारे पास क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दिखाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, क्लेफ्ट लिप और पैलेट ड्यू टू फेलियर ऑफ फेशियल प्रोमिनेंसेस टू फ्यूज। क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं वो फ्यूज नहीं होती, तो इसकी वजह से हमारे पास क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता है। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी फेशियल प्रोमिनेंसेस वन फ्रॉम सुपीरियर टू फ्रॉम द साइड्स एंड टू फ्रॉम इन्फीरियर ग्रो एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द फेस। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हमारे पास फेशियल प्रोमिनेंसेस जो होती है ना, एक सुपीरियरली आती है, दो हमारे पास साइड से आती हैं, दो हमारे पास इन्फीरियरली आती हैं। तो ये सारी फेशियल प्रोमिनेंसेस हमारे पास क्या करती हैं? फ्यूज करती हैं और ग्रो करती हैं और फेस को बनाती हैं। तो जब हमारे पास इन फेशियल प्रोमिनेंसेस की फ्यूजन नहीं होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो जाएगा। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट यूजुअली अकर टुगेदर। आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप और पैलेट इज लेस कॉमन। क्लेफ्ट लिप और पैलेट दोनों साथ ही होते हैं, अकेला क्लेफ्ट लिप या अकेला क्लेफ्ट पैलेट नहीं होता। मतलब ये अकेला होना मतलब लेस कॉमन है, दोनों साथ ही होते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर क्या है हमारे पास? पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा, फिगर 10.2। एप्थस अल्सर क्या है? पेनफुल, बहुत ज्यादा पेन होता है इस अल्सर में, और ये सुपरफिशियल अल्सरेशन होती है ओरल म्यूकोजा की। फिगर 10.2 मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास फिगर 10.2 है, इसमें एप्थस अल्सर दिखाया हुआ है। ये देखें, ये एप्थस अल्सर है। इसका जो हमारे पास बेस है वो ग्रे कलर का होता है और सराउंडिंग में देखें ये रेडनेस है, एरिथेमा है। अराइजेस इन रिलेशन टू स्ट्रेस एंड रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली बट ऑफन रिकर्स। एप्थस अल्सर्स क्यों बनते हैं हमारे पास? जब कोई स्ट्रेस होता है तब ये बन जाते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे कॉजेज हैं एप्थस अल्सर बनने के, लेकिन ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। लेकिन ये बार बार बन सकते हैं रिजॉल्व होने के बाद, मतलब कि बार बार रिकरेंस हो सकती है इनकी। कैरेक्टराइज बाय ग्रेश बेस सराउंडेड बाय एरिथेमा। अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया कि इनकी ग्रेश बेस होती है और साइडों में रेडनेस होती है, एरिथेमा होता है। अब हमारे पास टॉपिक है बेसेट सिंड्रोम। बेसेट सिंड्रोम क्या है हमारे पास? रिकरेंट एप्थस अल्सर्स, जेनाइटल अल्सर्स एंड यूवियाइटिस। जब हमारे पास ये तीन चीजें हो ना, रिकरेंट एप्थस अल्सर मतलब बार बार एप्थस अल्सर हो रहे हैं, और जेनाइटल अल्सर्स भी हो रहे हैं, और साथ में यूवियाइटिस भी हो, तो ये हमारे पास क्या है? बेसेट सिंड्रोम है। बेसेट सिंड्रोम क्यों होता है हमारे पास? ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग स्मॉल वेसल्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस की वजह से होता है, जो कि हमारे पास स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व करती है। कैन बी सीन आफ्टर वायरल इन्फेक्शन बट इटियोलॉजी इज अननोन। ये देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद ये हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी इटियोलॉजी पता नहीं है हमें। अब हमारे पास टॉपिक है ओरल हर्पीज। ओरल हर्पीज क्या है? वेसिकल्स इन्वॉल्विंग ओरल म्यूकोजा दैट रप्चर रिजल्टिंग इन शेलो पेनफुल रेड अल्सर्स। ओरल हर्पीज में क्या होता है कि वेसिकल्स बनते हैं जो कि हमारे पास ओरल म्यूकोजा पे बनते हैं, और फिर वो रप्चर करते हैं। उसके नतीजे में हमें क्या नजर आता है कि शैलो पेनफुल रेड अल्सर्स बन जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये वेसिकल्स रप्चर करते हैं ओरल म्यूकोजा में। यूजुअली ड्यू टू HSV1। यूजुअली ओरल हर्पीज हमारे पास किसकी वजह से होती है? हमारे पास वायरस होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, ये करवाता है ओरल हर्पीज। प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स इन चाइल्डहुड, लीजन्स हील बट वायरस रिमेन्स डोरमेंट इन गैंग्लिया ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। प्राइमरी इन्फेक्शन जब होता है ना, इसका ये चाइल्डहुड में हो जाता है, मतलब उसके बाद क्या होता है कि ये लीजन सही हो जाती हैं, हील हो जाती हैं, लेकिन जो वायरस होता है ना वो डोरमेंट हो जाता है ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया के अंदर, मतलब वो वहीं पे पड़ा होता है लेकिन डोरमेंट स्टेट में होता है। स्ट्रेस एंड सनलाइट कॉज रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस लीडिंग टू वेसिकल्स दैट ऑफन अराइज ऑन द लिप्स, कोल्ड सोर, फिगर 10.3। लेकिन अगर स्ट्रेस हो बॉडी में या कोई सनलाइट का एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि रीएक्टिवेशन हो जाती है वायरस की, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर से वेसिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं लिप्स पे। इनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड सोर बोलते हैं। फिगर 10.3 में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास फिगर 10.3 में कोल्ड सोर, ये देखें लिप्स पे बना हुआ है। अब हमारे पास टॉपिक है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को पढ़ते हैं। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ द स्क्वामस सेल्स लाइनिंग द ओरल म्यूकोजा। ये हमारे पास क्या है कि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में स्क्वामस सेल्स का, जो कि ओरल म्यूकोजा को लाइन कर रहे हैं,
टोबैको एंड अल्कोहल आर मेजर रिस्क फैक्टर्स। टोबैको और अल्कोहल जो है ना वो इसके मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। फ्लोर ऑफ माउथ इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन। जो हमारे पास फ्लोर ऑफ माउथ है ना वहाँ पे ये ज्यादातर होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है इसकी। ओरल ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया आर प्रीकर्सर लीजन्स। तो जो हमारे पास ओरल ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया है ना ये हमारे पास प्रीकर्सर लीजन्स हैं। मतलब पहले ल्यूकोप्लेकिया होगा या एरिथ्रोप्लेकिया होगा, उसके बाद हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। ये प्रीकर्सर है हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के। Leukoplakia is a white plaque that cannot be scraped away, often represents squamous cell dysplasia। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, हमारे पास वाइट प्लेक होता है जिसको अगर हम स्क्रैप करके हटाना चाहें ना तो ये हटता नहीं है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया हो चुका है वहाँ पे। ल्यूकोप्लेकिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरल कैंडिडियासिस, थ्रश एंड हैरी ल्यूकोप्लेकिया। अब हम ल्यूकोप्लेकिया को ओरल कैंडिडियासिस, थ्रश और हैरी ल्यूकोप्लेकिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ओरल कैंडिडियासिस में भी वाइट कलर की डिपोजिशन होती है टंग पे और हैरी ल्यूकोप्लेकिया में भी वाइट कलर का मतलब डिपोजिशन होगी टंग पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास प्रिकर्सर लीजन वाला ल्यूकोप्लेकिया है या फिर ओरल कैंडिडियासिस या हैरी ल्यूकोप्लेकिया है। तो हमारे पास इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। ओरल candidiasis is a white deposit on the tongue which is easily scraped away, figure 10.4, usually seen in immunocompromised states। ओरल कैंडिडियासिस में जो वाइट डिपॉजिट होता है ना टंग पे वो इजीली स्क्रैप हो जाता है, जब हम उसको स्क्रैप करके उतारते हैं ना वो उतर जाता है। ओरल कैंडिडियासिस हमारे पास इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स में मतलब नजर आता है हमें। जो लोग इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज होते हैं उनमें ज्यादातर ओरल कैंडिडियासिस होता है। हैरी ल्यूकोप्लेकिया इज द वाइट रफ हैरी पैच दैट अराइजेस ऑन द लेटरल टंग। हैरी ल्यूकोप्लेकिया ये भी हमारे पास वाइट रफ हैरी पैच होता है, ये लेटरल टंग पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। हमने अभी पढ़ा ना ऊपर की फ्लोर ऑफ माउथ पे हमारे पास मोस्टली जो लोकेशन है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, तो ये हैरी ल्यूकोप्लेकिया हमारे पास लेटरल टंग पे होता है। It is usually seen in immunocompromised individuals, example AIDS, and is due to Epstein-Barr virus induced squamous cell hyperplasia, not pre-malignant। ये भी हमारे पास immunocompromised individuals में होता है, जैसे कि एड्स वाले लोगों में। ये हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हमारे पास स्क्वामस सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो इस वजह से हैरी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास प्री मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है कि इसके बाद हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। तो मैं आपको ओरल कैंडिडियासिस जो फिगर 10.4 में है वो दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 10.4 है, इसमें ओरल कैंडिडियासिस दिखाई। ये देखें आप, व्हाइटिश कलर की डिपोजिशन है, ये अगर हम स्क्रैप करेंगे ना तो उतर जाएगी। अब हमारे पास क्या है, एरिथ्रोप्लेकिया रेड प्लेक रिप्रेजेंट्स वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया एंड इज हाईली सजेस्टिव ऑफ स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया। एरिथ्रोप्लेकिया क्या होता है कि रेड प्लेक होता है। इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोप्लेकिया है ना उसमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, तो उसके बाद वो रेड प्लेक बन जाता है। मतलब कि वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया को हम एरिथ्रोप्लेकिया बोल सकते हैं। मतलब ये हाईली सजेस्टिव होता है कि हमारे पास स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया हो चुका है। अब हमारे पास इसके बाद एरिथ्रोप्लेकिया के बाद क्या हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। एरिथ्रोप्लेकिया एंड ल्यूकोप्लेकिया आर ऑफन बायोप्सी टू रूल आउट कार्सिनोमा। एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया अगर नजर आ जाए ना तो बायोप्सी करवाना ज़रूरी होता है टू रूल आउट कार्सिनोमा। की कार्सिनोमा तो नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसकी बायोप्सी करना ज़रूरी होती है। तो अब मैं आपको बेसेट सिंड्रोम की डायग्राम दिखाती हूँ और ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया और हैरी ल्यूकोप्लेकिया इनकी भी डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास बेसेट सिंड्रोम की डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं रिकरिंग ओरल अल्सर्स हैं और जेनाइटल अल्सर्स हैं और यूवियाइटिस है। तो ये तीनों चीज़ें बेसेट सिंड्रोम में होती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया की डायग्राम है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप वाइट कलर की डिपोजिशन। और ये डायग्राम हमारे पास हैरी से ल्यूकोप्लेकिया की है। ये देखें, ये हेयर लाइक ये वाइट कलर की डिपोजिशन यहाँ पे लेटरल साइड ऑफ टंग पे। और ये हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया की डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं रेड कलर की डिपोजिशन टंग पे। आई होप कि आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।